मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। उनका धर्म उनको एकता सिखाते हैं। हर मुसीबत में वो लोग एक साथ हो जाते हैं। हिंदुओं का धर्म चाहे कितना भी पवित्र हो, कितना भी उदारता हो, लेकिन आज तक ये धर्म सबको जात पात भेदभाव में बांट कर रख दिया है। रेखा गुप्ता को राजनीति में आने से पहले ये सोचना चाहिए, वो एक थोपी हुई मुख्यमंत्री है। दिल्ली ने जो बीजेपी को वोट दिया, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दिया, और उनको योगी मॉडल चाहिए। योगी मॉडल के नाम पे आकर यूपी का हर मुसलमान थर कांपता है। उसकी मजाल नहीं है कि हिंदू की बेटी और उसके व्यापार को हाथ लगा दे। मैं केवल और केवल यहाँ पे 3 जिहादियों को मारने के लिए आया था। 50,000 रुपए विशाल धानक अपने आप ऊपर से दूंगा यदि उन जिहादियों को कोई मेरे पास मेरठ में लाके देगा। एक को भी कोई लेके आएगा, 50,000 रुपए की घोषणा मैं कर रहा हूँ अपनी जोर से। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। अगर पुलिस ने किसी को पकड़ा है तो सामने मीडिया के लाओ ना, उनको दिखाओ कि हमने इन लोगों को पकड़ा है। आज तक एक की पेशी नहीं दिखाई मीडिया पे। ये हिंदुओं के ऊपर बार बार अत्याचार हो रही है। ये जागरूकता हिंदुओं के अंदर आना चाहिए। सरकार के ऊपर ब्लेम देंगे, सरकार के कठपुतली है पुलिस, इसको न्यूट्रलाइज करने का कोशिश कर रही है। इस केस को आगे ही नहीं आने दे रहे। 2 परिवार का विवाद बोल दिया। ये 2 परिवार का विवाद नहीं है। जब धर्म के नाम पर देश विभाजित हुआ था, उसके बाद किस बात की यहाँ पर उनका कहना? पूरी तरह से रेखा गुप्ता नाकाम है, सरकार नाकाम है। इनको योगी मॉडल बनाना चाहिए। अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। बुलडोजर कार्रवाई भी हो रहा था, छज्जा तोड़ के बस छोड़ दिया गया। पूरी तरह से बुलडोजर कार्रवाई भी नहीं की गई। जितने भी हिंदू भाई आए हुए हैं किसी को वहाँ पे जाने नहीं दे रहे, उनको डंडों से मार के भगाया जा रहा है। मीडिया कर्मी वहाँ पर आ रहे हैं, मीडिया कर्मियों को डंडों से पीटा जा रहा है। सलीम वास्तविक के अटैक वालों को 2 दिन के अंदर गोली मार दी गई थी। ऐसा ही मारना चाहिए इनको भी। हमारा रिश्तेदार था क्या तरुण भाई हिंदू है, भाई है वो हमारा। ये जब ये सब कुछ भेदभाव भूलकर जब एकता दिखाएंगे, तब किसी का हिम्मत नहीं है। हमारा सारे जनता को छोड़ दो, हमारा नागा सन्यासी अगर एक हो जाए ना, तो हमारा ये विवाद एक दिन में खत्म हो जाएगा। ये 6 दिन हो गए, यहाँ की पब्लिक पुलिस सोई हुई है, प्रशासन सोया हुआ है, बीजेपी कुछ कर नहीं है राज्य। जैसे हमारे योगी जी काम करते हैं ना, ऐसे ही इनका एनकाउंटर होना चाहिए। और एक का घर नहीं, सबके पे बिल्डोर से चलना चाहिए। अंदर की जो इनकी जिहाद है ना, वो जिहाद है, इनसे काम करवाया ये सारा। नहीं तो उसे गुब्बारे से इनको क्या वो, अगर इनको हम भी जो लोग होली खेलते हैं, अगर जिनको होली नहीं खेलनी अपने घर पे रहते हैं हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी इसमें शामिल है तुरंत इनका एनकाउंटर हो। और जितने भी है, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ये जो पब्लिक योगी मॉडल लाना चाहती है और हिंदू धर्म की जो बात कर रही है, हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, क्या ये जो मुद्दा दिल्ली के अंदर उत्तम नगर का है और यूपी में जो मुद्दा है, क्या ये लोग जा करके वहां पे रोहित तिवारी के घर पे बुलडोजर चलवाएंगे? क्या योगी से ये लोग कहेंगे कि हाँ, रोहित तिवारी के ऊपर भी, घर के ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए? क्या उनके लिए भी ये इनकाउंटर की मांग करेंगे? क्या उनके ऊपर भी उनको मारने वाले को इनाम देंगे? ये बातें केवल तब अच्छी लगती हैं जब हिंदू और मुसलमान की बात होती है। जहां सवर्ण और दलित की बात होती है, वहां पर ये सभी अपने घरों के बिल के अंदर घुस जाते हैं और एक भी बाहर नहीं निकलते। क्योंकि जब दलित और सवर्ण की बात होती है तो दलित के पक्ष में ये एक भी सामने नहीं आते, ये सारे सवर्ण के पक्ष में हो जाते हैं। दिल्ली के अंदर जो मुस्लिम और उस खटिक परिवार के बीच जो वारदात हुई, उसमें हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है। उस मैटर को इतना हाईलाइट किया जा रहा है, उस मैटर को राजनीति के द्वारा उसको किस तरीके से मोड़ा जा रहा है। सेम वहां पे मैटर क्या था कि वहां पर हिंदू और मुसलमान का मैटर था, जिसमें मुसलमानों के ऊपर तुरंत एक्शन लिया गया। लेकिन सेम उत्तर प्रदेश लखनऊ में एक सवर्ण द्वारा एक दलित के ऊपर अत्याचार किया जाता है। उसको एक दलित परिवार का लड़का जो सूरज गौतम है, उसने अपने पड़ोसी रोहित तिवारी को हैप्पी होली बोल देता है, जिसके कारण रोहित तिवारी अब
खुद और अपनी मां और बहन के साथ मिल करके सूरज गौतम को जान से मार देते हैं। क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, वहां का प्रशासन, वहां के योगी बाबा क्या रोहित तिवारी के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे? क्या जिस तरीके से दिल्ली के उत्तम नगर में वरुण के मौत पे मुसलमान के ऊपर जो एक्शन लिया गया, क्या वैसे ही सेम एक्शन क्या उत्तर प्रदेश में सूरज गौतम के एक्सपायर होने पर, मरने पर, क्या वो एक्शन योगी बाबा ले पाएंगे? भारत का संविधान सबके लिए बराबर है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे दलित हो। जो गलत करता है उसके ऊपर एक्शन संविधान के अनुसार बराबर होना चाहिए और वैसा होता भी है। तो मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक्शन दिल्ली के अंदर लिया गया, जिस तरीके से वरुण की मौत पे मुसलमानों के ऊपर, घरों के ऊपर, जिस तरीके से वरुण के मौत पे मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया, जैसे उनकी गिरफ्तारी की गई, जिस तरीके से दिल्ली की जनता उनका एनकाउंटर करने की, उनकी फांसी की मांग कर रही है, क्या उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी यही सवर्ण समाज, यही हिंदू समाज, क्या यही बाबा लोग क्या ये कह पाएंगे कि उस दलित को भी न्याय मिलना चाहिए? उस रोहित तिवारी के घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, उनको भी गिरफ्तार होनी चाहिए और उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। कानून के तहत सबको एक समान, एक नजर से देखा जा रहा है, लेकिन जब दलित और सवर्ण का कोई मैटर होता है तो दलित का मैटर दबा दिया जाता है और सवर्ण को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, उसका न्याय मिलता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या भारत में सबके लिए अलग अलग कानून है कि सबके लिए एक कानून है? अगर सबके लिए एक कानून है तो सबको एक समान दर्जा मिलना चाहिए, सबको एक समान कानून के तहत उसको दंड मिलना चाहिए। उत्तम नगर के अंदर जो घटना घटी, जिसने ये वारदात किया, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कानून के तहत उसको दंडित करना चाहिए। जिस परिवार के लोगों ने अपना बेटा खोया है उनको न्याय मिलना चाहिए। आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए, ये मैटर दिल्ली का है और सेम यही मैटर उत्तर प्रदेश लखनऊ का है। अगर यहाँ पे इनको न्याय मिल रहा है तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी इस दलित परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए। आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस खबर को आगे तक पहुंचाइए ताकि सर्व समाज को न्याय मिल सके। वीडियो को केवल इसलिए दिखाया कि अगर हिंदू मुस्लिम होता है तो हिंदू को न्याय मिल जाता है और मुसलमान को दंडित किया जाता है, और जब सवर्ण और दलित होता है तो सवर्ण को न्याय मिल जाता है और दलित को दंडित किया जाता है। तो ये दोहरी राजनीति मत कीजिए, सबको समान न्याय दीजिए। जो अपराधी है उसको दंड मिलना चाहिए, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ पर चालू है, आखिर राजधानी दिल्ली में भी योगी मॉडल लागू होता हुआ हमें नजर आ रहा है। सामने आप देखिए, दो यहाँ पर बुलडोजर तैनात है। जो लोग इसमें शामिल थे, जिन्होंने तरुण को पीटा है, तरुण को मारा है बेरहमी से, उनके घरों पर आज ये बुलडोजर चल रहा है। एक घर को तो पूरी तरह से यहाँ पर बुलडोजर से तोड़ भी दिया गया है और जो उनके परिजन थे, जो लोग भी शामिल थे, उनके घरों पर भी ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात है, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है, दिल्ली पुलिस तैनात है। आप देखिए, इस पूरे इलाके को बंद कर दिया है यहाँ पे आम लोगों के लिए तो सही और मीडिया के लिए भी यहाँ पर
बंद कर दिया गया है। यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए, बैरिकेड से आगे नहीं जाने मिला दिया और बाल के सरकार के पूरे घर को इस वक्त बंद यहाँ पर कर दिया गया। सरियों को निकाला जा रहा, मलबा जो है गली में फेंका गया। एक घर को जो यानी आरोपी का घर जो है उसको पूरा मिट्टी में मिला दिया और बालकनी को जो है ग्राइंडर के आरोपी परिवार के घरों पर जो है बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। इस समय हमारी मौजूदगी जो है उत्तम नगर जेजे कॉलोनी में है, जहाँ पर आप लाइव देख रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन सरकार का प्रशासन का पीला पंजा जो है एक्शन मोड पर है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौके पर मौजूद है, बैरिकेडिंग कर दी गई है चारों तरफ से ताकि भीड़ जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। लगातार 3 दिनों से जो है यहाँ पर लगातार थाने का घेराव हो रहा था। उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन की शुक्रवार के दिन छोटा 2 साल का 3 साल का बच्चा भी सिर पे टोपी पहन के मैं केवल और केवल यहाँ पे 3 जिहादियों को मारने के लिए आया था। 50,000 रुपए विशाल लानक अपने आप ऊपर से दूंगा यदि उन जिहादियों को कोई मेरे पास मेरठ में लाके देगा। एक को भी कोई लेके आएगा 50,000 रुपए की घोषणा मैं कर रहा हूँ अपनी जोर से। जय श्री राम, जय श्री। आपने दिल्ली की खबर देखा, अब आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ की खबर देखिए। बोलने से मर्डर हो जाएगा। शुरुआत में हैप्पी होली बोला था, बस हैप्पी होली बोलने से मर्डर हो जाएगा। ये कौन सी किताब लिखी है? आप लोग दलित हैं इसके लिए भैया हम दलित हैं, इसीलिए हमारे दलित समाज को जो है मार दिया। सोचिए त्योहार का दिन हो और आप अपने घर के बाहर खड़े हो, आपकी नजर आपके पड़ोसी पर पड़े और आप उसे त्योहार की मुबारकबाद दे, लेकिन मुबारकबाद के बदले आपको मिले मौत। आज जो हम आपको दिखाने और सुनाने जा रहे हैं ये खौफनाक हकीकत है, ये रोंगटे खड़े करने वाली सच्चाई राजधानी लखनऊ के दुबग्गा इलाके के बैरिया कॉलोनी की है, जहां 21 साल के एक नौजवान होनहार युवक सूरज गौतम को सरेआम दिन दहाड़े चाकू कर मारा गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसने हैप्पी होली विश कर दिया था। वाले जो जीएसटी क्लर्क मोहित तिवारी हैं, उनकी बहन शिवानी और मां ने मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। त्योहार का रंग पलक झपकते ही खून के लाल रंग में कैसे बदल गया, ये हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में आप देखिए। उसकी बहन छत से ऊपर से चाकू लिए थी, खड़ी हुई थी। हमें उन लोगों को नहीं पता कि वो चाकू लेके नीचे आएगी। वो मैक्सी पहने हुई थी और शॉल दुपट्टा ओढ़े साल में छुपा के लेके आई थी। वो उसके भाई सूरज को उसने भाई मार रहा था, मोहित तिवारी सूरज को मार रहा था नीचे, उसकी बहन ने चाकू के। अच्छा जी, अचानक से वो आई, चाकू उसने लेके दिया उसके पेट में। उसने दबा, दोनों भाई बहन ने मिलकर है। कहाँ था आपके भाई को चाकू? यहीं पर यहाँ पे ब्लड भी पड़ा हुआ है खून। शरीर के किसान यहाँ पे साइड में, हाँ पूरा ये फट गया हुआ है, फट गया। ये देखिए आप बचाने के चक्कर में, ये देखिए आपको मतलब चोटें आई? हाँ, उसको मैंने हाथ पकड़ा तो उसका नुकीला चाकू था, ये देखिए लगा हुआ है। 4 बार चाकू, ये बार चाकू मतलब लगातार चाकू से प्रहार। जी जी। क्या कोई बहन अपने भाई की लड़ाई में इस कदर हैवान बन सकती है कि वो अपने शाल में चाकू छिपा कर लाए और निर्दोषी की जान ले ले? जस्मदीदों के मुताबिक मोहित और सूरज के पिता आपस में लड़ रहे थे। बीच में सूरज जो है वो बीच बचाव करने पहुंचता है, अपने पिता को बचाना चाहता था। लेकिन आरोप है कि मोहित तिवारी की जो बहन है शिवानी, मानो पहले से ही मौत का फरमान लेकर उतरी हो। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 से 5 बार उसने सूरज के पेट पर चाकू से किया। 18 से 19 साल का ये नौजवान युवक, जिसकी मां का साया बचपन में ही इसके सिर से उठ गया था, ये अपने परिवार का एक लौता लड़का था, एक लौता सहारा था। वो तड़प तड़प कर सड़क पर गिर पड़ा। सवाल यही है कि इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। दलित है तो दलितों को दबाया जा रहा है। और क्या दलित को दबाया जा रहा है? हम लोग एससी हैं, हम लोग को दबाया जा रहा है। हमको न्याय मिलनी चाहिए, मौत के बदले चाहिए, मौत के बदले। जैसे हमारे साथ हमारे लड़के को साथ किया है, वैसे हमको उनके भी चाहिए। हमको दे दे, वो जनता को दे दे, हम लोग उनको ले, बस केस खत्म। हमारा लड़का मर गया, वैसे उनका भी जो है चाहिए। जैसे हमारा परिवार खराब हुआ, वैसे उनका भी परिवार खराब होना चाहिए। वो पंडित लोग हैं। ये हत्याकांड अब बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुका है। मृतक सूरज दलित समाज से आता था और आरोपी पंडित समुदाय से है। परिवार और सैकड़ों ग्रामीणों का सीधा आरोप ये है कि सिर्फ हैप्पी होली का ये जो विवाद
विवाद है, ये सिर्फ हैप्पी होली का विवाद नहीं है, बल्कि ये दबंगइयों की जो अहंकार है उसका नतीजा है। ये एक मानसिकता का नतीजा है जो किसी गरीब, किसी दलित परिवार की लड़की की जान की कीमत कुछ नहीं समझते, क्योंकि ये बड़ी जाति से आते हैं, क्योंकि हत्यारे को फांसी देने की मांग कर रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब ये कत्ल हुआ तो पुलिस की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े हुए। सबसे बड़ा और संगीन सवाल तो यही था कि क्या खाकी वर्दी जो है वो कातिलों को बचाने की कोशिश में लगी हुई थी। परिवार के आरोप सुनिए, आप खुद सन्न रह जाएंगे। पुलिस आई, एक लेडीज कांस्टेबल थे, 10 से 12 पुलिस आई, 1 से 1.5 घंटा लेडीज कांस्टेबल अंदर थी। वो लेडीज जो उसकी बहन शिवानी है, मैक्सी पहन के उसने कपड़ा चेंज खून किया। जब वो बाहर 1.5 घंटे खून लगे थे कपड़े हाँ, जब वो 1.5 घंटे के बाद बाहर निकली तो जीन्स पहनी थी, टॉप पहनी, स्वेटर पहनी थी, शॉल पहनी, और जब उसने मर्डर किया तो मैक्सी और दुपट्टा ओढ़ी हुई थी। वो पुलिस वालों ने चेंज करा दिया, फिर उसको लेके गए। जिस हालत में उसने खून किया उस हालत में उसको नहीं लेके गए, बाकायदा वो यहाँ से अच्छे से तैयार होके गई है जी, और लेडीज कांस्टेबल अंदर थी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कत्ल करने के बाद पुलिस की मौजूदगी में अपने खून से सने कपड़े क्या कोई बदल सकता है? सूरज के परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं वो पुलिस प्रशासन के मुंह पर जोरदार तमाचा है। आरोप तो ये है कि लेडी कांस्टेबल अंदर मौजूद थी, हत्यारी बहन ने आराम से अपने खून से सनी हुई मैक्सी को उतारी, जीन्स टी शर्ट पहनी और फिर उसे थाने ले जाया गया। पुलिस भले ही आज हत्या का मुकदमा दर्ज कर चुकी हो, मोहित, उसकी बहन और उसकी किया गया हो, लेकिन जनता का जो भरोसा सिस्टम से उठ रहा है ना, उसे वापस पाना बहुत मुश्किल है। सीधा है तो फांसी हो या कब बाहर निकाल दो तो दो में से एक काम करिए, बस 2 में से एक काम करिए, बस हम नहीं बोलेंगे, 2 में से एक काम करिए बस। खाली हैप्पी होली बोला उसने, हैप्पी होली कर मर्डर कर देगा क्या वो? हैप्पी होली का मतलब खाली उसको बुला दो बस। ये तो पुलिस कुर्सी डाले बैठे, वो आराम से कुर्सी है जो बैठे, घर में चार, घर में घर में चार है, घर में खोल दो, मर्डर यहाँ हुआ, लड़का दलित समाज का मारा गया और वहाँ पे बचाया जा रहा। उनके घर पे क्यों पुलिस का पहरा लगा है ये बताइए? उनके घर पे पुलिस का पहरा क्यों लगा है? पहरा जो लगाया गया प्रशासन का उनके द्वार पर लगाया गया। भाई मर्डर मेरे घर पे हो, मेरा बेटा मारा गया, भाई उनके घर पे पहरा क्यों लगाया गया? भाई पुलिस जो है उनके घर पे क्यों पहरा लगाई हुई है, जरा हमको भी बताए। भाई लड़का मेरा गया, हमारे घर पे कोई पूछ ही नहीं रहा कि कौन मरा कौन जिया। भाई हमारा दूसरा बेटा तो है, उनका घर बचाया जा रहा, उनकी बिल्डिंग बचाई जा रही, क्योंकि वो पंडित है, इतने बड़े पंडित है, इतने बड़े पंडित नहीं है। संविधान बराबर सबका हक देता, आप भी मीडिया वाले हैं। अब आप सोच कर देखिए कि महज हैप्पी होली विश कर देना एक छोटा मामूली अभिवादन